डिमांड के किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं इस समय, दिवाली में किस तरह की डिमांड रही, और क्या आपको लगता है कि डिमांड रिकवर होती हुई नजर आएगी अगले कुछ महीनों में जब वेडिंग सीजन भी शुरू होगा? बिल्कुल। देखिए, फेस्टिव सीजन के बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है, और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन ने सपोर्ट किया है, और जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी पे 2.0 सबके सामने लाया था, इस वजह से मार्केट में अच्छा खासा सेविंग हुआ था जनरल पब्लिक का। तो इस वजह से सभी मार्केट गुलजार हुए हैं, सबके सामने फिगर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस वजह से फेस्टिव सीजन सबका अच्छा गया है, और वेडिंग सीजन इसके बाद ही स्टार्ट होता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से गोल्ड की इंडस्ट्री थोड़ी सी बहुत अलग है। गोल्ड में ऐसा है कि गोल्ड अगर एक ही रेट रहता है तो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, फिर कम होता है तो ही इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या रेट बढ़ते हैं तो इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी ये जिस तरीके से पिछले 5 से 6 महीने में हमने एक रैली देखी है गोल्ड में, निरंतर बढ़ने वाली, तो इसमें करीब $1,000 जो पिछले 6 महीने में बढ़ा है, तो इसके वजह से लोगों का एक वन साइडर बाइंग पावर हम लोग ने देखा है। और इसके साथ अभी जो करेक्शन आया है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अभी ये 3 पॉइंट को बहुत माइन्यूटली हमें समझना पड़ेगा। ये मार्केट का ठहराव है, ये पतन नहीं। और खास बात यह है कि ये ब्रीदिंग पीरियड है एक तरह से, और ये करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। तो अभी भी गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद होने के कारण ये करेक्शन में अभी भी लोग वेडिंग सीजन की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हैं। जैसे ही ये परसों रात से खबर आनी शुरू हुई कि गोल्ड के रेट 6% से कम हो चुके हैं, 7% से कम हो चुके हैं, सिल्वर भी कम हो गई है, क्योंकि सिल्वर में तो प्रीमियम भी चल रहा था। तो ये इसके वजह से जो वेडिंग सीजन के जो कस्टमर थे वो फिर से मार्केट में आना शुरू हो गए। और जो लोग चूक गए थे आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले खरीदारी करने के लिए, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, भाव जब गोल्ड के 1,30,000 जाके आज 1,23,000 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, तो ये काफी सस्ता लग रहा है। जबकि आज से 2 महीने पहले ही 1,01,000 का रेट था। उसके पहले सितंबर में मैं पिछले महीने जाता हूं तो 1,13,000 का रेट था। तो तब भी ये सोना बहुत महंगा लगता था, लेकिन ये 1,30,000 जाके 1,23,000 आ गया है। इस वजह से ये काफी सस्ता लगने लगा है, और ग्राहक अभी इसके लिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से और अगर इसमें करेक्शन आ जाता है, तो अच्छी खासी भीड़ मार्केट में अवेलेबल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और इसी के साथ एक और सवाल राजेश जी आप ही से पूछना चाहूंगी। आपने बताया कि डिमांड और आउटलुक, प्राइस आउटलुक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड वर्सेस कंजम्पशन डिमांड को कंपेयर करें तो वेडिंग सीजन की खरीदारी तो हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी कस्टमर्स गोल्ड बार्स खरीद रहे हैं? क्या उनको लगता है कि प्राइसेस अभी भी बढ़ते हुए नजर आएंगे? पहले देखता था 98% हम लोग ज्वेलरी बेचते थे, और 2% हम लोग बुलियन या इन्वेस्टमेंट बायर हमारे पास होते थे। हाँ, पिछले 6 महीने में जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है, इस वजह से वो 2% से हम लोग 6%, 7% तक के इन्वेस्टमेंट बायर अभी आ चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों के यहाँ पैसा तो होता है या उनके पास सेविंग्स होती है, लेकिन उनको गोल्ड में क्या खरीदना है वो नहीं पता होता है। इसलिए वो कई बार सोचते हैं कि मैं अभी सिर्फ रॉ गोल्ड लेके रखता हूँ, और इस वजह से ये 2% से 7% पे हमारा इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ गया है। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि जब कभी भी कोई बुलियन खरीदता है या कॉइन खरीदता है, कभी ना कभी उसे वो ज्वेलरी में ही परिवर्तन करता है। हमने ये देखा है कि जितना भी गोल्ड रॉ में बिकता है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी ज्वेलरी बनाने के लिए किसी न किसी ज्वेलर्स के पास वो आता ही है। इसलिए इंडस्ट्री में रिसाइकल गोल्ड करीब करीब 300 से 400 टन के आसपास का रिसाइकल होता है। और मुझे लगता है कि एकमात्र ये कमोडिटी है जिसे यूज भी किया जा सकता है और इसे इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। इसके वजह से इसके लिए बहुत ज्यादा पूरे इंडियन कम्युनिटी का बहुत अट्रैक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा अंकित मैं आपसे पूछना चाहूंगी